सो हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी एक सीक्रेट सी प्राइवेट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका मैंने नाम रखा है ट्रैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसको आप कभी कभी अपने स्विंग ट्रेड्स में भी अप्लाई कर सकते हो, और सबसे मेन कि आप इसको छोटे छोटे अपने स्कैल्पिंग में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है मेरी स्ट्रैटेजी, मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पे खोल के रखा हूँ, अगर मैं बिटकॉइन में आपको दिखाऊँ, मेरा प्लान क्या रहता है इस स्ट्रैटेजी में। एक चीज़ आप लोग गौर करना कि एक कोई ऐसा प्राइस पॉइंट जहाँ से प्राइस ने 2 से 3 बार सपोर्ट लिया हो, मिनिमम 2 बार, 3 बार, 4 बार, अगर उससे ज़्यादा भी लिया हो तो वहाँ पे भी ये वर्क करता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ पे आता है, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बार ये टेस्ट हो रखा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क किया है, इस जोन पर से मार्केट एक बार ऊपर गया है बिटकॉइन। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम का ये मेरा एक कैंडल है सिंगल। तो यहाँ से एक बार ऊपर गया है, दूसरी बार भी ऊपर गया है, तीसरी बार भी ऊपर गया और चौथी बार भी ऊपर गया है। तो जिस प्राइस पॉइंट पर से आपका प्राइस किसी भी कोई भी चीज़ का पेयर ले लो आप, जैसे बिटकॉइन ले लो, गोल्ड ले लो, कोई भी करेंसी पेयर ले लो, लाइक इंडियन मार्केट में भी ले लो, कोई भी ले लो। ठीक है, तो सबसे अच्छा मुझे यही लगता है जिसमें मैं एक ट्रैप फाइंड आउट करता हूँ, और जस्ट उसके अपोजिट में मेरा ट्रेड होता है। अगर ये ट्रैप बायर्स के फेवर में हो रही है तो बायर्स में अपना ट्रेड होगा, अगर सेलर्स के फेवर में हो रही है तो सेलिंग में अपना ट्रेड होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो मार्केट में एक बार यहाँ से प्राइसेस ऊपर उठी। एक मैं यहाँ पे एक ब्रश लगा लेता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर आप लोग क्या देखोगे कि प्राइसेस यहाँ से एक बार ऊपर उठी, एंड दूसरी बार भी ऊपर उठी, एंड तीसरी बार भी ऊपर उठी, देन चौथी बार भी ऊपर उठी। चौथी बार या 4 बार यहाँ पर बाइंग हो रखी है दबा के। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे बायर्स ने ना बहुत अच्छी खासी बाइंग कर रखी है। तो अगर बायर्स ने यहाँ पे बाइंग कर रखी है तो इन सभी बायर्स का स्टॉप लॉसेस, इसमें जो सबसे बड़ी कैंडल है, जो सबसे नीचे इन चारों में, वो ये वाली कैंडल है। ठीक है, ये वाली कैंडल आपको दिख रही होगी जिसका प्राइस सबसे ज़्यादा लो है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना है आपको स्ट्रैटेजी के अंदर, मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको 2-3 बार एक जगह पर आपको सपोर्ट मिल रहा हो किसी भी प्राइस में, तो उस जोन को मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद उसमें जो सबसे नीचे जिस कैंडल की विक बनी हुई है उसको मार्क करना है। और जब आगे चल के इस विक को जब ये आगे चल के इस सपोर्ट जोन पे ब्रेक करे, तो क्या करना है आपको कि वहीं पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करना है। जैसे ही ब्रेक करके ऊपर ले जाए, ठीक है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। जैसे ये ब्रेक करी ये रही, और ब्रेक करने के बाद ऊपर ले गई, तो ऊपर ले गई तो यहाँ पर अपनी एंट्री हो गई। और जहाँ ब्रेक करने के बाद जहाँ तक प्राइसेस नीचे गई हैं वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। और ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपको क्या रखना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट टारगेट रखना है आपको जो इसका ऊपर से लेके नीचे तक का स्ट्रक्चर होने वाला है, ये इसका पूरा से लेके ऊपर से लेके नीचे तक का होने वाला 4786 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। ठीक है, तो 4786 पॉइंट्स का 50% कितना हो गया, ऑलमोस्ट 2200-2300 पॉइंट। तो ये नीचे से जो है अपना 2200-2300 पॉइंट का आप टारगेट रख लो यहाँ तक का ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब 1,17,318 तक का। लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग भी इसको रख सकते हो। लेकिन मैं ये जो ऊपर से लेके नीचे तक की जो प्राइस है उसका 50% आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आप अपना सेकंड टारगेट भी लगा सकते हो, देन थर्ड टारगेट भी लगा सकते हो, जहाँ तक आपको लगता है कि प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो ना, कि जो आपको बिल्कुल सेफ जोन में जो निकालेगा ना, वो इस एरिया का 50% ही आपको निकालेगा। जैसे यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक का मैंने बताया कि 4700 डॉलर्स का यहाँ पे गैप था, तो यहाँ पे $2500 आपका यहाँ पे बीच में मिड रेंज में आ रहा था, तो वहाँ तक आप ले सकते हो। अब सबसे मेन रीज़न कि यहाँ पे मैंने ये स्ट्रैटेजी क्यों बताई आप लोगों को, ठीक है, सबसे मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं इस स्ट्रैटेजी पे सबसे ज़्यादा वर्क क्यों करता हूँ। मैंने इस स्ट्रैटेजी पे काफ़ी बार बैक टेस्टिंग भी कर रखी है, स्टॉप लॉसेस भी आते हैं डेफिनेटली। कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें 100% आपको टारगेट मिले। स्टॉप लॉसेस भी मिलेंगे, टारगेट भी मिलेंगे, लेकिन जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस रहे वो आपका बेस्ट होने वाला है मेरे हिसाब से। तो इसमें स्ट्रैटेजी यही है मेरी, और बाकी सिंपल सा रीज़न है स्ट्रैटेजी को मैं ज़्यादा फॉलो क्यों करता हूँ। ठीक है, इस कैंडल के नीचे देखो स्टॉप लॉस आया, इस कैंडल के नीचे देखो स्टॉप लॉस आया बायर्स का, फिर इस कैंडल के भी नीचे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस आए हैं। ठीक है, अगर हर जगह यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेस हैं और अगली कैंडल आके इसको ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है कि इन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जा चुके हैं। और जब सभी के स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं तो यहाँ पर जो मूव आएगा ना बाइंग में, वो बिल्कुल फ्रेश मूव रहेगा, वो ठीक ठाक मोमेंटम भी आएगा। और 50% आप इस कैंडल का 50% आप मार्क करके वहाँ तक का अपना फर्स्ट टीपी रख सकते हो। ठीक है, सो गाइज ये मेरी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करी है, इसको मैं थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड्स में भी अप्लाई करता हूँ, एंड थोड़ा बहुत अपना स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग पर्पज से भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ठीक है, कि स्कैल्पिंग पर्पज से यहाँ पे कैसा काम करता है ये 50% जोन पे। एक बार मैं आपको कहीं पे दिखाता हूँ, 50% एरिया मिल जाए कहीं पे मुझे, तो एक बार मैं आपको ये चीज़ें भी समझाता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी जगह ये काम करता है, काफ़ी जगह आप देखे होगे कि ये नहीं भी काम करता है। हाँ, जैसे देखो अभी एक चीज़ आपको सिंपल दिखाता हूँ मैं।
ये देखो, सिंपल सा है बिल्कुल, कुछ खास इसमें लॉजिक नहीं है मेरा। हाँ, अभी स्कैल्पिंग पर्पस से देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखो कि मार्केट ने यहाँ से 3 बार सपोर्ट लिया, ठीक है। पहली बार यहाँ से ऊपर गया प्राइस, दूसरी बार भी ऊपर गया प्राइस, तीसरी बार भी ऊपर गया, चौथी बार इस प्राइस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद जस्ट यहाँ से ऊपर गया। तो ये जहाँ पे ब्रेक करेगा ना, ये इसकी लिक्विडिटी को लेगा, ठीक है, ट्रैप करेगा यहाँ पे जितने भी बायर्स का जो एसएल नीचे लगा हुआ है उन सभी को खाएगा और वापस यहाँ से अपसाइड में जो रैली करेगा वो फ्रेश रैली होने वाली है बिल्कुल भी। और आप इस कैंडल का ना 50% का एरिया आप मार्क कर लो। जैसे इस कैंडल ने टोटल मूव किया है $2200 के आसपास, ठीक है। तो 2200 का हो गया 1100, तो अब नीचे से आप $1100 का अपना टीपी ले लो। ये जोन हो गया, यहाँ तक का आपका टीपी रहेगा। अगर यहाँ पे एंट्री रहेगी तो फर्स्ट टीपी आपका यहाँ तक रहेगा, जो कि बिल्कुल सेफली आपको एग्जिट करा देगा। तो बस यही इतनी सी थी मेरी स्ट्रैटेजी, और कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।